चलिए शांति बैठिए। आज हम लोग संस्कृत के चैप्टर 12 मोटा हो गई थी हो चैप्टर 12 में जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता, जिसको लिखे हैं कौन? भास जी। इसको हम लोग कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका आज नहीं करवाएंगे, अगले दिन करवाएंगे, सिर्फ क्लास है। चलिए देखिए। हाँ भास भास न सुनिए। संस्कृत के साथ है जी? खाली हिंदी हैं? खाली हिंदी देखो, दोनों मिक्स करके हमने टाइम कहाँ मिले? टाइम अभी 40-50 साल जीवे। अय पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। कहा जा रहा है कि यह जो पाठ है वो भास द्वारा जो रचना किया गया है कर्णभार की, उसी किताब से लिया गया है। और ये किताब जो है एक नाटक है। रूपक मतलब होता है बुआ, अगर पूछ ले वहाँ शाब्दिक अर्थ है तो रूपक मतलब होता है नाटक। तो भास ने कर्णभार नाम की एक नाटक लिखे हैं जो कि महाभारत से लिया गया है, और उसी का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। नाटक पूरा है, कर्ण के एकदम शुरुए से होगा उसमें, ठीक। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से? जब कर्ण से इंद्र दान मांगने जाते हैं वहां से सीन शुरू करेंगे, बस उतना ही, वही पाठ पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। एक हिस्सा छोटा सा ये जो है बताया गया है कि अस्य रूपकस्य कथनाकम भारत महाभारतात गृह्यतम, कि ये जो नाटक है वो महाभारत से ली गई है, उसी से लिखा गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षता युद्धम करोति। महाभारत में कुंती पुत्र कर्ण जो हैं वो कौरव के तरफ से युद्ध लड़े थे। ये सब लाइन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कर्णभार किसने लिखी? भास ने। कर्णस्य दानवीरता कहाँ से ली गई है? तो चाहे तो तुम बोलो कर्णभार नामक नाटक से, चाहे तो बोलो महाभारत से। वहाँ ऑप्शन डिपेंड करेगा क्या रहा है, ठीक। उसके बाद पूछेगा कर्ण किसके तरफ से युद्ध लड़े थे? कौरव के तरफ से। कर्ण किसके पुत्र थे? तो कुंती के थे, ठीक। बिना पिता के, मतलब कुंवार में ही, जब वो कुंवारी थी तभी वो माँ बन गई थी। कहानी आपको पता है, वरदान वगैरह मंत्र जो है, ठीक। और लोक लाज की वजह से उनको छोड़ दिए थे। लेकिन ये सूर्य पुत्र थे। जन्म से इनके पास कवच और कुंडल था जो इनके शरीर से चिपका हुआ था, और उसका यही था विशेषता कि जब तक उनके शरीर पर वो है उनको कोई मार नहीं सकता है। तो युद्ध में वो लड़ रहे थे। कर्णस्य शरीर ने संबंध कवच कुंडले च तस्य रचके अस्त, कि कर्ण के शरीर पर जन्म से ही क्या था? कवच और कुंडल था जो उनकी रक्षा करता था, और जब तक उनके शरीर पर वो है उनको कोई मार नहीं सकता है। यावत कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तवात न कोपी कर्ण तु प्रभते, कि जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल थे तब तक उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है, कोई उनको मार नहीं सकता है, ठीक। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्र छल पूर्वकम कर्णस्य दानवीरस्य शरीरातः कवचम कुंडले च गृह्णयति। तो इस चीज से, क्योंकि अगर महाभारत देखोगे पढ़ोगे तो उसमें कर्ण का कहना था कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अर्जुन। हमको अर्जुन को मारना है। कहानी कई सारे हैं, महाभारत शुरू करेंगे तो फिर क्लासेस अलग चला जाएगा, तो हम चैप्टर में रहेंगे, उधर न जाएंगे। तो यहाँ पे अर्जुन उसका टारगेट था। कृष्ण भगवान को पता था कि जब तक इसके पास एक कवच कुंडल है तब तक ये मरेगा नहीं। अर्जुन के तो इसीलिए थार देगा। तो 7 डेग मारते थे तब जाता था कर्णोला, कर्ण मारते थे तो 1 डेग रथ पीछे। तब वही कृष्ण कहते थे कि वाह। तक अर्जुन कहता है कि हम 7 डेग भेजली तो हमार तारीफ ना आऊ, 1 डेग भेज दिल तो ओकर तारीफ है। तो कृष्ण कहते हैं कि तोरा पता है केकरा भेजा है? तीनों लोग के स्वामी हम खुद बैठे हुए हैं। ध्वज के रूप में ऊपर तुमको साक्षात हनुमान जी हैं, फिर भी अगर 1 डेग पीछे कर रहा है तुम्हारा रथ, तो सोचो कितना शक्तिशाली है। तो उसको हराना बहुत ही नामुमकिन है, मतलब हरा ही नहीं सकते हैं आप उसको, छल ही करना पड़ेगा। अब बेचारा कर्ण के वो कहो कि उसकी कमजोरी या जो कहो कि उनको था कि नहा के जब वो निकलते थे उस समय उनसे कुछ भी तुम दान मांग लो दे देंगे, जो तुम मांगो। हाँ, सुबह सुबह जब स्नान वगैरह करके पूजा पाठ के लिए निकलते थे ना, उस टाइम पे आप दान मांगिए मिल जाएगा। कृष्ण इसी का फायदा उठाए। इंद्र को कहें कि तुम संत के रूप में जाओ
और उनसे तुम वही मांग लो, कवच और कुंडल। कुंडल मतलब कान में जो बाली होता है, कवच उनका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक था कि मांग लो, न उसके पास वो रहेगा और न फिर उसको सुरक्षा मिलेगा। उसके बाद मारा तो गया अंत में छले से उनको भी, ठीक। लेकिन जो है तो वही कहानी हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र जो है वो कर्ण से छल पूर्वक उनका कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कर्ण समोदम अंग भूतम कवच कुंडले च ददाति, और कर्ण जो है अपने अंग से उस कवच कुंडल को अलग करता है और अलग करके इंद्र को दे देता है। भाष्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। भाष्य की याद रखना, टोटल जो नाटक है वो 13 गो है। त्रयोदश मतलब होता है 13 गो है। तेसु कर्ण भारम अति सरलम अभिनयम च वर्तते। उसमें सबसे आसान जिसका तुम नाटक कर सकते हो, अभिनय कर सकते हो, वो होता है कर्ण भार वाला। 13 में बाकी सब थोड़ा डिफिकल्ट है, उसका डायलॉग वो एक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कर्ण वाला आसान पड़ता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। लेकिन आप याद रखिएगा कि भाष्य के 13 गो नाटक है, ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए हैं, फिर से पूछ सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग सीन में, पूरे महाभारत का भूल जाइए, पहले क्या हुआ, कितने लड़ाई हुए, कौन मरे, कैसे कर्ण का जन्म हुआ, सब कहानी खत्म। कौन धृतराष्ट्र, कौन पांडव, कौन कौरव, सब खत्म। आप सीधे चलिए कि कृष्ण भगवान इंद्र को कहे हैं कि तुमको कर्ण से कवच और कुंडल दान के रूप में मांगना है, साधु के रूप में जाना है और तुमको मांगना है। और सीन सीधे वहीं से शुरू होता है। ततः प्रविशति ब्राह्मणे रूपेण शक्र। शक्र मतलब यहाँ पे इंद्र की बात हो रही है, ठीक। तो कहानी सीधे कहाँ शुरू होता है, इंद्र भगवान कर्ण स्नान करके निकल रहे हैं और तभी वहां पे ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं। यहाँ तक पकड़ ली कहानी। अब वहां पे जो भी वार्तालाप होगा और जो दान देंगे उसी के बारे में पढ़ना है। देखो पहले इंद्र बोलते हैं, भो मेघा सूर्य नैव निवर्तय गच्छन्तु भवन्त कर्ण मुपगम्य भो कर्ण महात्राम भिक्षा याचे। यहाँ पे कहा जाता है कि हे मेघो, सूर्य के कारण लौट जाओ। जो मेघ हैं उनको कह रहे हैं इंद्र भगवान कि आप लोग हट जाइए, ठीक। और वो उसके बाद इतना कहने के बाद इंद्र जो है वो कहाँ जाएंगे, कर्ण के पास। मेघ मतलब बादल, बादल जो होता है, बादल को हटने की बात कर रहे हैं, ठीक ना। और वैसे भी वर्षा के देवता कौन है, भगवान इंद्र हैं, ठीक। हाँ मेघराज कहो इंद्र को, हाँ अरे उनका अलग अलग नाम है, लेकिन वर्षा के देवता तो उन्हीं को माना जाता है, ठीक। तो देखो, तो वही वो बोलते हैं कि तुम लोग हट जाओ, मेघ को, बादल को। और उसके बाद कर्ण के पास जाते हैं। कहानी आप यहाँ से पकड़िए। इंद्र भगवान कर्ण के पास गए और कहे कि हे कर्ण, मैं तुमसे महान दान की याचना करता हूँ, यानी महान दान मांगता हूँ। महान दान कहने का मतलब है कि मैं तुमसे बड़ा दान मांगूंगा, इतना बड़ा कि शायद दे ना पाओ। कर्ण दृढ़ प्रीतोसीमा भगवान कर्णो भवंत महमेश नमस्करोमि। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले तो कि ब्राह्मण के रूप में गए हैं, तो कर्ण वहाँ पे जाता है, कहता है कि आपके दर्शन पाके, मतलब हम नहा धोवा के निकल रहे हैं पूजा पाठ के लिए, और ऐसे टाइम पे एक ब्राह्मण का दर्शन हुआ, इस बात से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, ठीक। अब देखो इंद्र के मन में क्या चल रहा है। आत्मगतम मतलब होता है मन में क्या चल रहा है। कि न खलु मया वक्तयम, कह रहे हैं कि इसको हम बोले तो क्या बोले। यदि दीर्घायुर भवेति वछे दीर्घायुर भविष्यति, कह रहे हैं कि अगर इसको हम दीर्घायु की, अगर इसको आशीर्वाद दे दिए तो अमर हो जाएगा, मरवे न करेगा। तो इससे कवच कुंडल मांगने का कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा सोच रहे हैं, यदि वछे मूढ़े इति माँ परिभवर्ती, और अगर हम कहें कि मूर्ख बनो तो अपमान हो जाएगा, वो हमको प्रणाम कर रहा है, हम उससे दान लेने हैं, उसको हम मूर्ख बन जाओ या तुम्हारा विनाश हो जाए, ऐसा तो आशीर्वाद दे नहीं सकते हैं। तब दे को चीज़ को हम ना, तो हम इसको दीर्घायु की दे सकते हैं और न मरने के लिए ही आशीर्वाद दे सकते हैं, क्या करें। तो ये सब उनके मन में चल रहा है। तब वहाँ पे वो बीच के रास्ता निकालते हैं, सोचते सोचते। कौन, भगवान इंद्र क्या निकालते हैं। ऐसे इंद्र जो है वो भगवान नहीं है, देवता हैं, ठीक। देवता और भगवान में
अंतर होता है। आगे देखो, तस्मादु भयम परिहत्य की नु खलु बक्ष्यामि भवतु दृष्टामा प्रकाशम भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमावान इव स्वागर इव तिथस्तु ते यश। ये कहते हैं कि एक काम करते हैं, दोनों में से हम कोई बात नहीं बोलते हैं, कुछ ऐसा बात बोलते हैं जिससे इसको दीर्घायु के आशीर्वाद भी न मिले और ऐसा भी ना हो कि इसको लगे कि मेरा अपमान हो रहा है। तो कहते हैं कि हे कर्ण, ऊंचे आवाज में, क्योंकि ये सब नाटक है तो यहाँ लिख दिया गया है ताकि आप जब वो डायलॉग बोलो तो कैसे बोलना है तुमको, ऊंची आवाज में कि हे कर्ण, तुम सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान, समुद्र के समान, तुम्हारा जो यश है, तुम्हारी जो वीरता है, ये सारी चीजें ऐसे ही अमर रहे। यानी जब तक सूर्य है, जब तक चंद्रमा, जब तक हिमालय, जब तक सागर है, तब तक तुम्हारी यश का, तुम्हारी वीरता का नाम रहे। अब ना तो इसका अपमान कर रहे हैं, ना तो दीर्घायु के आशीर्वाद दे रहे हैं। कारण कि मरेगा तो ये तो निश्चित है, लेकिन लोग तुमको याद करेगा, तुम्हारी वीरता के लिए ये तुमको हम आशीर्वाद देते हैं। ठीक कर रहे हैं याद। कर्ण, भगवान की न वक्तयम दीर्घायुर भवेति अथवा अतएव शोभनम कुत। अब कर्ण के मन में ये आता है कि हमको दीर्घायु के आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। खैर तो महाभारत में इसे पढ़ेगा तो बचपन में हमने के जो दादा दादी सब सुनाते थे तो हमको वह में बता रहे हैं। कर्ण को पहले दिन पता था कि कल ये सब बात होने वाला है। सूर्य पुत्र है, सूर्य को तो पता है कि हमारे बेटा के ऐसे होने वाला है, तो कहा जाता है कि उनको सूर्य देवता बता दिए थे। अब ऐसे हम पढ़े नहीं, हम कहानी सुने, वो बता रहे हैं। ठीक, बता दिए थे कि कल इंद्र एक संत के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में, एक भिक्षा मांगने वाले के रूप में तुम्हारे पास आएंगे और कवच कुंडल मांगेंगे। मना कर देना या कोई उपाय ढूंढ लेना अपन। लेकिन ये तो दानवीर व्यक्ति, ऊपर से योद्धा व्यक्ति, क्षत्रिय, पीछे कैसे हटेंगे। ठीक, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमको दीर्घायु होने के लिए क्यों ना कहा। फिर भी कहे कि चलिए जो कहे वही उचित है। क्यों उचित है, तो उसके लिए एक श्लोक आता है। कर्ण के मन में ये सब चल रहा है, वो कहते हैं कि आप हमको दीर्घायु के क्यों नहीं दिए। आशीर्वाद में दीर्घायु कह सकते हैं, लेकिन आप ये क्यों कहें कि मेरा यश बना रहे। फिर कहे कि जाने दीजिए, आप जो दिए आशीर्वाद वो सही है, क्योंकि मनुष्य को धर्म प्रयास करने से ही प्राप्त होता है। आपको धर्म प्राप्त करना है, आपको धर्म पर चलना है, तो उसके लिए लगातार उसकी कोशिश करनी होगी। वह अपने आप तुमको नहीं मिलेगा। ठीक, अपने आप तुम धार्मिक नहीं हो जाओगे, उसके लिए तुमको प्रयत्न करना पड़ेगा। आगे उसके मन में आता है कि राजाओं की राजलक्ष्मी सांप की जीभ की तरह चंचल होती है। जो हमारे धन होते हैं वो ऐसे भी कहा जाता है कि लक्ष्मी है जो वो चंचल होती है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है। तोरा भी समा भी आता है, हमारा भी से कोई और भी, कोई और भी से कोई और भी, कोई भी अस्थायी एक जगह नहीं रखती है। तो वो तुलना करते हैं कर्ण लक्ष्मी को सांप के जीभ से। सांप के जीभ देखना, वो अस्थिर ना तो निकाल के रखेगा, ना तो अस्थिर वो अंदर रखेगा। वो निकालेगा अंदर करेगा, निकालेगा अंदर, ऐसे हिलावित रहता है। देखिए है, अरे गेहूं सांप देख ले हैं, कोबरा ऐसे जे हमारे पीछे से ऐसे फूल बना है, हाँ, जीभ ऐसे रहा है, निकाल तो लुब लुब। हाँ देखे हैं, वो सपेरवा नहीं सब ना लेके आता है, वो का सामने से दम हवा देखे भर है, चाहे फोटो वीडियो ये सब में आओ कुछ। ठीक, तो देखो तो कि ये कहते हैं कि उसके तरह चंचल होती है, वह अस्थाई नहीं रहती है। इसलिए एक राजा को चाहिए कि वह केवल प्रजा की पालन करे, जो भी प्रजा के सेवा करे, जो भी वो काम कर रहा है वो निस्वार्थ भाव से करे और सही तरीके से करे, सच्चे मन से करे। क्योंकि एक दिन धन नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो आपका कर्म है वो नष्ट नहीं होगा, वो वैसे ही बना रहेगा। देखिए हमको कर्म करना है, आप कोई भी आशीर्वाद दीजिए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको कर्म अच्छा करना है, धर्म के रास्ते पे चलना है, ताकि हम चले भी जाए तो मेरा कर्म लोग याद रखें। और महाभारत में कर्ण को कोई कुछ नहीं बोलता है। कर्ण को विलेन के रूप में खास करके अभी के दौर में देखो तो कर्ण को कोई विलेन के रूप में नहीं देखता है। भले वो लड़े थे कौरव के तरफ से, लेकिन वो हर जगह एक तरह से सही थे, उनकी मजबूरी थी। कहानी पूरा है उनके बारे में, लेकिन तो वो एक चीज है उनको ठीक, तो उनकी एक अलग कहानी है। आजकल के तो नौजवान है कर्ण का रोल मॉडल मान रहा है, अर्जुन को नीचा समझता है, कर्ण को ऊपर समझता है। हमनी के जनरेशन वाला
कि कर्ण अपन जगह सही था। ठीक, तो जो भी बातें हैं, तो वो जो चीजें हो रही है उसके कर्म का फल है। जीवन में कुछ वैसे काम किए थे, उनको हमेशा दबाने का प्रयास किया गया था, और वैसे मौका में उनका साथ दिया था दुर्योधन। तो दुर्योधन के जब विपत्ति आया है, जैसे देवे साथ दिया ना, तो जब दुर्योधन साथ दिया तो दुर्योधन पर विपत्ति आएगा तो कर्ण को साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कुंती भी गई थी, बताई थी सारी बात कर्ण से, तू मेरा बेटा है, पूरी कहानी बताई। तो बोले कि तू बेटा हमको रखी कहाँ, तू तो हमको एक छूत जैसा, एक नीच जैसा हमको जंगल में फेंक दी, सब दिन हम ऐसे वैसे जिंदगी जिए। फिर भी वो वचन देते हैं कि तोर 5 बेटा है ना, सब यही जानता है कि कुंती के 5 बेटा है, तो तोर 5 बेटा रहेगा। उनका शपथ था कि हम सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मारेंगे और 4 को के हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और वो सब भाई में सबसे बड़े हैं, युधिष्ठिर से भी बड़ा कौन थे, कर्ण थे। ठीक, पहले कर्ण, फिर युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल, फिर सहदेव, ऐसे थे। तो बोले कि हम सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को मारेंगे और किसी को नहीं, तोर बेटा 5 को रहेगा। तू करे ना कि हम तोर बेटा हैं, हम तोर बेटा रहेंगे, 5 के 5 तोर बेटा रहेगा। लेकिन उधर एक तरफ छलिया मोहन भी तो बैठल था, चक्रधारी, मायावी। उनका देख के सबसे ज़्यादा जो डरा रहता था वो है शकुनी। देखिए आ गलो मैया, एक कर जाल में मत फंसी है रे भागिना, ये कुछ कर देता। समझ गए। तो देखिए आगे बोलते हैं, इतना बात सोचने के बाद कर्ण बोलते हैं कि भगवान किम अच्छी किमह ददामी, कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं। क्योंकि यहाँ पे तो आप दान लेने के लिए आए हैं, आप पहले ही कह दिए कि मैं आपसे महान दान चाहता हूं, तब बताइए आपको दान में क्या चाहिए। तो इंद्र कहते हैं महतराम भिक्षाम याचे, कि मुझे महान भिक्षा चाहिए, यानी बड़ा भिक्षा चाहिए। कर्ण कहते हैं महतराम भिक्षा भवते प्रादेश्य सलांकारम गोसहस्त्रम ददामी, कि चलिए आपको मैं महान दान देता हूं, मैं आपको महान दान दूंगा। आपको हम 1000 गाय दिए, और सब गाय कैसे रहेगा, पूरा सोना चांदी सबसे सजाया हुआ, दिए महान दान, लीजिए। इंद्र कहते हैं गोसहस्त्रमिति मुहूर्त का क्षीरम पिबामी नेच्छामी कर नेच्छामी। क्षीर मतलब होता है दूध। कहते हैं 1000 गाय, 1000 गाय के हम क्या करेंगे, कुछ दिन दूध पिएंगे, उसके बाद तो खत्म हो जाएगा। ऐसा वरदान दान हमको नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए, ये हम नहीं लेंगे, इससे भी महान चाहिए। कर्ण आगे कहते हैं कि नेच्छति भवाना, कि तो फिर आप क्या चाहते हैं बताइए। इदमपि श्रूयताम बहुसत्रम वाजिनाम ते ददामी, कि चलिए सुनिए आगे, मैं आपको 1000 घोड़े देता हूं, लीजिए घोड़ा लीजिए, गाय नहीं लीजिएगा तो। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछले है, हाँ, कि इसका मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, घोड़ा होता है। ठीक, तो कि हम 1000 घोड़े देते हैं आपको। इंद्र आगे कहते हैं अश्वमिति, कि घोड़े, मुहूर्त कम आरोहामी नेच्छामी कर नेच्छामी, घोड़ा लेके हम क्या करेंगे, अरे खूब होगा तो कुछ दिन उस पर हम चढ़ेंगे, सवारी करेंगे, फिर तो बूढ़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ये महान दान नहीं हुआ, ये दान हमको नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। कर्ण आगे कहते हैं कि नेच्छति भगवान, कि आपको ये भी नहीं चाहिए तो और क्या दूं, बोलिए। अन्य दीपी सूर्यताम वर्णा नामनेक वृंदमपि ते ददामी, कि चलिए ये भी नहीं तो आगे सुनिए, मैं आपको 1000 हाथियों का समूह दे देता हूं, हाथी ले जाइए, उससे भी बड़ा दान, गाय से बड़ा घोड़ा, घोड़ा से बड़ा हाथी, लीजिए, हाथी जितना कि हम देते हैं आपको। इंद्र कहते हैं गजमती, हाथी, मुहूर्त कम आरोहामी नेच्छामी कर नेच्छामी, कि हाथियों पर तो वही बात होगा, कुछ दिन तक हम उस पर घूमेंगे, सैर करेंगे, सवारी करेंगे, फिर वो बूढ़ा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ये महान दान थोड़े हुआ। कर्ण टेंशन में क्या एकरा चाहिए, ऐसे तो जान तो सबरे की तरह का चाहिए, तो खेल हो रहा है आपका। कर्ण की नेच्छति भवाना, कि चलिए तो आपको ये भी नहीं चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं बोलिए। अनदीप सूर्यतामा, आगे सुनिए, मैं कुछ और आपको देता हूँ। अप्रत्यामा कनकम ददामी, कि मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूँ, ये तो कभी खराब होने वाला चीज नहीं है, सब दिन रहेगा, इसका महत्व सब दिन रहेगा, तो मैं आपको सोना देता हूँ। इंद्र कहते हैं गृहीत्वा गच्छामि, कि ठीक है मैं लेकर चला जाऊंगा। लगा कि बात बन गया है। किचदी गत्वा,
तब इंद्र कुछ दूर जाते हैं और फिर कहते हैं नेच्छामि कर्म नेच्छामि। पूछेगा नेच्छामि नेच्छामि कौन बोला है बार बार, कौन बोल रहे हैं? इंद्र। नेच्छामि कर नेच्छामि, कुछ पहले कहते हैं कि ले लेंगे, फिर कुछ दूर जाकर कहते हैं कि ना ना इहो हमारा चाहिए, न लेबो। कर्ण तेना ही जितवा पृथ्वी ददामी, कि चलिए ये सब नहीं चाहिए तो आपको अगला देते हैं, पूरा पृथ्वी जीत के हम आपको दे देते हैं। इससे बड़ा महान दान और क्या हो सकता है? पूरा पृथ्वी देते हैं हम आपको। इंद्र कहते हैं पृथ्वी की करिष्यामि, कि मैं पृथ्वी का क्या करूंगा, पृथ्वी हमको क्यों दे रहा है, हम उसका क्या करेंगे? तब कहता है तेने हय अग्निष्टम फल ददामी। उस टाइम पे एक यज्ञ होता था अग्निष्टमी, खास करके इंद्र इन सब देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता था ये यज्ञ। तो कहते हैं कि वो यज्ञ में जो हमको फल प्राप्त है, जो भी आशीर्वाद के रूप में हमको मिला है, वो सब हम आपको देते हैं, यज्ञ के फल भी हम आपको दिए, भूलिए और क्या चाहिए। तो कहते हैं कि हम इस यज्ञ के फल को लेके क्या करेंगे, हमको इसका क्या जरूरत है? कौन बोला? इंद्र बोले। ठीक, तो आगे कर्ण कहता है तेन ही मिछरो ददामी, कि चलिए वो भी नहीं चाहिए तो हम अपना सर आपको दिए। बोलिए, अब जान छोड़ के तो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि हम आपको दें, अपना सर दिए आपको। शक्र यानी इंद्र कहते हैं अभिहा अभिहा, ये भी पूछेगा अभिहा अभिहा कौन बोला था? इंद्र बोले कि नहीं नहीं नहीं, तो जान थोड़े चाहिए, दान का मतलब थोड़े कि तो अपन जाने दे देगा, नहीं चाहिए। कर्ण कहते हैं न भवेत्यम न भवेत्याम, अब डरिए मत डरिए मत। आखिरी बात सुनिए, प्रसिद्धतु भगवान की एक और बात सुनिए, अन्य दीपी सूर्यताम की, आप डरिए नहीं, प्रसन्न होइए और एक बात सुनिए। अब आए असली मुद्दा पर। कहें कि अजय सहैव जनितम मम देह रक्षा देवासुर रिप न भेद मीद सहख है। करा है कि यहाँ जन्म से ही मेरा देह के रक्षा करने वाला जो कवच कुंडल है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये मेरा जन्म से ही जन्मजात है, मेरे जन्म के साथ ये पैदा जब हम लिए जन्म लिए तो उसी के साथ ही आया है, और ये मेरी रक्षा करता है। इसको ना तो कोई देव भेद सकते हैं और न ही कोई इसको राक्षस भेद सकता है। दया तथापि कवच सह कुंडलम भयाम प्रीत्या मया भगवते रचियतम रुचियतम यदि सयात। तो कह रहा है कि अगर आप कहें तो हम अपना ये कवच कुंडल के साथ, या कहो कि कुंडल कवच के साथ, यानी दोनों कवच कुंडल दोनों हम आपको दे देते हैं। अगर आपको इसमें रुचि हो, अगर आपको ये पसंद हो तो हम ये दे देंगे। वही यहाँ लिखा हुआ है कि देवों और असुरों द्वारा भी न भेदा जा सकने वाला मेरे साथ जन्मा यह शरीर रक्षक कवच कुंडल सहित, कि कवच भी देंगे और साथ ही साथ कुंडल भी देंगे। यदि आपको प्रिय हो तो मैं प्रसन्नता से आपको ये देता हूँ। अब इससे बड़ा और महान दान हमारा पास नहीं है। शक्र कहते हैं, इंद्र कहते हैं एकदम खुश होकर के ददातु ददातु, कि दे दो दे दो, ये ला तो हम आए हैं, ये ला तो हमको कृष्ण भेजे हैं। ठीक, मांग लेता है कि हाँ ये दो। कर्ण यहाँ पे अब अपने मन में कुछ सोचता है, आत्मगतम। आत्मगतम मतलब मन ही मन कुछ सोचना। क्या सोच रहे हैं? ऐसे वास्य काम, कि शायद इसकी यही इच्छा है, इसको यही चाहिए कि न खलवे न कपट बुद्धे कृष्णस्योपाय। कह रहे हैं कि लगता है ये जो पूरा खेल है वो कपटी कृष्ण के द्वारा रचा गया है। एक ब्राह्मण को मेरा कवच कुंडल क्यों चाहिए? जरूर होकर इसमें हाथ है। और वहाँ पे वो बोलते हैं उसको कि हम आपको दान में देंगे, लेकिन पहले अपना असली रूप में आइए। इंद्र को क्या जान जाते हैं कि एक साधारण ब्राह्मण हमारा कवच कुंडल तो नहीं मांग सकता है। कवच कुंडल को करेगा का? ब्राह्मण होता, कोई भिक्षा मांगने वाला याचक होता तो क्या मांगता? घोड़ा हाथी सोना चांदी यही सब ना मांगता, राजपाट मांगता, वही चाहिए उसको। कवच कुंडल का मांग रहे थे। समझ गए कि कृष्ण के लीला रचल है, वह कपटिया कुछ किया है। ठीक, सोपी भवतु, फिर कहता है कि है फिर भी होने दो, यही नियति है, यही होगा। धिग युक्त मनु सोचती, कि ऐसा अगर विचार मेरे मन में आ रहा है दान देते समय, तो ऐसे विचार पर मेरा धिक्कार है। मेरा पहला धर्म है दान करना, और अगर सामने का याचक हमसे यही मांगा है तो हमको देना चाहिए। कौन मंगवा रहा है, काहे मांग रहा है, ये सोचना मेरा काम नहीं है। अगर हम सोचते हैं तो फिर हमारा दान पे धिक्कार है, हमारा अपने आप पर धिक्कार है। ठीक, और उसके बाद नास्ति सस्य वो क्या करते हैं, यहाँ पे ऊंचे स्वर में बोलते हैं कि गृहत्याम की, चलिए लीजिए, आपको देते हैं हम आपको कवच कुंडल। शल्य यंगराज न दत्तव्यम न दत्तव्यम, ये भी पूछेगा कि न दत्तव्यम न दत्तव्यम कौन बोला था? तो है शैल्य। ठीक, शैल्य कौन है?
कर्ण का सारथी है, राजा था। लेकिन एक चीज और है, ये अर्जुन के मामा भी लगता था, रिश्तेदार में। ठीक, तो मामा भी है, लेकिन ये लड़ रहा है कौरव की तरफ से। अर्जुन के मामा है, लड़ना चाहिए किसके तरफ से? पांडव की तरफ से। लेकिन ये किसके तरफ से लड़ रहे थे? बेचारा वचन में फंस गए थे, पीछे की कहानी है, तो उसमें पकड़ा गए। और दुर्योधन जो है वो शैल को कर्ण का सारथी बना दिया था कि तुमको रथ हाँकना है और कर्ण युद्ध करेगा। तो वहाँ पे जब स्नान करने गए थे, तो सारथी मतलब ड्राइवर है, तो साथी तो जेबे करेगा। तो वहाँ पे शैल कहता है, अंगराज किसको कहते हैं? कर्ण को ही। अंग देश के राजा थे, इसलिए उनको अंगराज कहते हैं। तो कहते हैं कि हे अंगराज, मत दीजिए, मत दीजिए। वो भी समझ रहे हैं कि कवच कुंडल जाने का मतलब कि कर्ण का मृत्यु निश्चित है, तो वही तो उनकी सुरक्षा कर रहा है। तो कहता है कि नहीं दीजिए, नहीं दीजिए। तब कर्ण कहते हैं, शैलराज अलमलम वरायुतु में पश्य, कि देखो रोकना व्यर्थ है। और सुनो आगे, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? वही तुम्हारा अंतिम होगा। कहते हैं, शिक्षा क्षय गच्छति काल प्रयायत सुबद्ध मूला निपतंती पदापा जलम जलस्थानागतम च शुष्यति हंतुम च दंतम च तथैव तिष्ठति। इसका मतलब है कि समय के परिवर्तन के साथ हमारा शिक्षा भी नष्ट हो जाता है। इसको कल्हे वाला में चल जाओ, ज्ञान भार क्रिया विनियम, या चल जाइए आप नित्य श्लोक में। विद्या की रक्षा कैसे होती है? अभ्यास से। अगर आप वो नहीं करते हैं तो खत्म हो जाएगा। तो वही है, वो भी एक तरह से वही बात बोल रहे हैं कि समय के परिवर्तन के साथ हमारा विद्या भी क्या होता है? नष्ट हो जाता है। मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी समय के साथ क्या होते हैं? गिर जाते हैं। जलाशय जो बड़े बड़े हैं, जो आज नदी और समुद्र है, वो भी समय के साथ क्या होंगे? सूख जाते हैं या सूख जाएंगे। ठीक, परंतु जो हवन किया गया है, यानी जो दान दिया गया है, वह सदैव स्थिर रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो हमको ये दान करने दो। एक दिन ये विद्या मेरा खत्म हो जाएगा, मानते हैं, मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, ये पृथ्वी खत्म हो जाए, ये जलाशय सूख जाए, ये पेड़ गिर जाए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जो हम आज कर्म कर रहे हैं वो हमेशा स्थिर रहेगा। आज जो हम करने जा रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, वो हमेशा रहेगा और उसी प्रकार रहेगा। और ऐसा कहने के बाद वो क्या करते हैं? अपना कवच कुंडल निकालते हैं और इंद्र भगवान को दान में दे देते हैं। ठीक, कहानी यही है। फिर अगला दिन जब युद्ध होगा, तो युद्ध में पता है क्या होगा। ठीक, तो यही कहानी था तुमको कर्णस्य दानवीरता। ये दान देने के बाद कर्ण को इंद्र भगवान सबसे बड़ा दानवीर कहते हैं। तोड़ा इतना बड़ा इस सृष्टि में ना तो कोई दानी हुआ है और ना कोई होगा। ठीक, तो यही था इस कहानी में।